दोस्तों एनएफएसयू भोपाल कैंपस की तरफ से स्पॉट एडमिशन के लिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है अनाउंस किया गया है और ये दो प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आपको स्पॉट एडमिशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से प्रोग्राम में मिलेगा, प्रोसेस क्या है, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, कब आपको स्पॉट एडमिशन के लिए पहुंचना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बात करने वाले हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द फॉलोइंग प्रोग्राम offered NFSU Bhopal campus. These applications are being invited for consideration against remaining vacant seat. तो जो सीटें वैकेंट रह गई उसके लिए यहाँ पर स्पॉट एडमिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट जो अनाउंस किया गया है फॉर एकेडमिक ईयर 2026-2027। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम पर बात करते हैं। तो फर्स्ट आता है MSc डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो बी बीटेक इन ऑल इंजीनियरिंग, यानी आपने किसी भी ब्रांच से बी बीटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बीएससी अगर आपने आईटी या सीएस किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए अगर आपने किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या बीएससी फॉरेंसिक साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक, कंप्यूटर फॉरेंसिक, या बीएससी फॉरेंसिक विद स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल फॉरेंसिक, या कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से यहाँ पे किया है, जो चीज़ें दिया गया है और आपका कम से कम आपका 55% होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 50% मार्क्स जो होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए फॉर बीएससी फॉरेंसिक विद स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक, कंप्यूटर फॉरेंसिक, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड एट लीस्ट 4 सब्जेक्ट रिलेटेड टू डिजिटल फॉरेंसिक, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन यानी आईटी इन द बैचलर डिग्री, है ना। तो कम से कम 4 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री में। और सेकंड जो आपका प्रोग्राम है वो है आपका MSc साइबर सिक्योरिटी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर टेक्नोलॉजी होना चाहिए आपका, या CSC से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर IT से, या फिर ICT, या फिर दोस्तों EC यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, या कंप्यूटर साइंस CS से, या फिर BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए और SC ST PWD के लिए 50% मार्क्स जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस वेबसाइट पर जाना है, कहाँ आपको ये सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो ये NFSU का ऑफिशियल वेबसाइट है। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी आपको चीज़ें अगर यहाँ पे चाहिए तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीज़ें जाकर चेक करना है। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है। तो इसी फॉर्म को ओपन करना है और ओपन करके आपको यहाँ पे सारी चीज़ें फिलअप करना है। ठीक है, लेकिन स्पॉट का एडमिशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेट। तो कब है, तो 13 अगस्त 2026 को। और इसके लिए वेन्यू कहाँ पे, तो NFSU भोपाल कैंपस। आपको 13 अगस्त 2026 को स्पॉट एडमिशन के लिए पहुंचना है अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन दो प्रोग्राम में से किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिजिकली रिपोर्ट। आपको यहाँ पे शारीरिक रूप से प्रेजेंट होना है NFSU भोपाल कैंपस में, और विथ आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो यहाँ पर आपको प्रेजेंट होना है। और जो टाइमिंग है वो आपका सुबह 10 बजे 13 अगस्त 2026 को आपको स्पॉट एडमिशन के लिए NFSU भोपाल कैंपस में दोस्तों पहुंच जाना है। और अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वारीज है तो यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर दिया गया है, आप इस फ़ोन नंबर के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया गया, आप इस ईमेल आईडी के माध्यम से भी जो है यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऑफिस एड्रेस आपका प्रॉपर तरीके से दे दिया गया है कि कहाँ पे आपको जो विजिट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये जो आपका प्रोग्राम है जहाँ पर NFSU भोपाल कैंपस की तरफ से स्पॉट एडमिशन के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी स्पॉट एडमिशन के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट है वो सीधा आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आपसे थैंक यू। जय हिंद।